हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने सचिवालय सहायक के लिए विविध का चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए हैं, क्योंकि विविध से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। जो मैं पहले आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हुए हैं बीएसएससी में, उसमें विविध का फर्स्ट स्थान है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या पॉलिटिकल हो या साइंस हो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न विविध से आ रहे हैं। और विविध जो है ये इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। कोई भी अगर प्रश्न अगर ना वो आर्ट्स में आ रहा है ना साइंस में आ रहा है तो उसको हम लोग विविध में काउंट करते हैं। तो इसलिए इसके एरिया को देखते हुए हम लोग ये एक तय किए हैं परसों की वीडियो में। इसमें 18 पॉइंट है। देखिएगा आप लोग उस वीडियो को, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख ले। उसमें विविध से 18 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो उसी 18 टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऐसे विविध तो बहुत सारे हैं, विविध का जो टॉपिक है बहुत विस्तृत है। देखिएगा आप लोग, विविध बहुत सारा है। तो उस सारे विविध को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें जो 18 टॉपिक पूछे गए हैं उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले ये टॉपिक तो पढ़ लें 18, उसके बाद जो भी अगर समय बचेगा उसके बाद फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विविध में, उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसी के तहत पिछले 2 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पढ़े। उसमें देश राजधानी, देश मुद्रा, संसद जो भी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनजाति, शास्त्रीय नृत्य। तो उसी कड़ी में आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिएगा सीजीएल 1 में ही पूछा हुआ है, पीटी के एग्जाम में मेंस में पूछा हुआ है, सीजीएल 2 में पूछा हुआ है। मतलब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा राष्ट्रीय प्रतीक से। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को पकड़ना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएंगे, आप लोग देखिएगा। तो विविध को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, विविध को आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इसलिए आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक मतलब भारत के अलावा और भी देश के कौन कौन से हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, यानी आम है। आम को हम लोग मैंगीफेरा इंडिका भी कहते हैं। इसलिए अगर मैंगीफेरा इंडिका दे दे तो उसको हम आम सही करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, अगर ऑप्शन में आम नहीं दे करके मैंगीफेरा इंडिका दे दे और आम नहीं दे तो आंसर होगा मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम। पहली बात कि जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे राष्ट्रीय फल हो, राष्ट्रीय फूल हो, कोई भी राष्ट्रीय पशु हो, तो उस प्रतीक का वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद करना जरूरी है। तो मैं इसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसमें आकर देखिएगा टेलीग्राम पर। तो इस तरह के पीडीएफ वहाँ पर मैं प्रोवाइड आप लोग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भी हमको समय लग रहा है उसके हिसाब से आप लोग को टेलीग्राम में इस तरह के पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग को पीडीएफ इस तरह का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देखिएगा आप लोग। तो इस तरह के पीडीएफ आप लोग को वहाँ पर दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक में जो राष्ट्रीय फल है आम है। इस तरह के बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक है, 1-2 नहीं है, लगभग 15-20 राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय मतलब नदी क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो सारे क्वेश्चन को मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो राष्ट्रीय फल आम हो गया। उसके बाद है किस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह नहीं है। सिंह यानी शेर, कन्फ्यूज मत होइएगा सिंह और बाघ में। सिंह जिसको हम लोग शेर कहते हैं, सिंह जिसको हम लोग शेर भी कहते हैं, और एक बाघ होता है वो अलग है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो बाघ है। याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं, सिंह नहीं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इससे थोड़ा सा भिन्न है। पूछ रहा है कि भारत किस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह शेर नहीं है। तो पाकिस्तान, इसका आंसर होगा पाकिस्तान, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ये पूछे कि सिंह जो है
किस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 4 राष्ट्र हैं, पूरे वर्ल्ड में 4 राष्ट्र हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। देखिए, श्रीलंका, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, सिंह है। लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का क्या है? चांद तारा है। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। तो जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है, या तुर्की का भी राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। याद रखिएगा, पाकिस्तान तुर्की दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। लेकिन सिंह जो है, शेर जो है, 4 राष्ट्र श्रीलंका, नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, देखिए पूछ रहा है राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल को कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? जो हम लोग हिंदी कैलेंडर जो देखते हैं, जो जिसका पहला महीना चैत्र से प्रारंभ होता है, चैत्र से प्रारंभ होता है। जो इंग्लिश महीना होता है वो जनवरी से प्रारंभ होता है। ये चैत्र से प्रारंभ होता है और कहाँ अंत होता है इसका? फाल्गुन में, जिसको फागुन कहते हैं। तो चैत्र से प्रारंभ होकर के फाल्गुन में एंड होता है। तो ये इस जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, जिस कैलेंडर के तहत हिंदी महीना चलता है, उस कैलेंडर का नाम पूछ दिया आपसे तो कौन सा कैलेंडर होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो देखिए यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। हिंदी महीना का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसको कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। जो आज हम लोग हिंदी महीना देख रहे हैं, जिसका प्रारंभ चैत्र से होता है, उसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसलिए इसको भी याद करना आप लोगों को जरूरी है, ये पूछ सकता है। तो क्या हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। भारतीय जो झंडा देखे होंगे उसमें आप लोग, जो चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, ऐसे लिखिए, चक्र का रंग है, तो क्या है? नीला है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछता है कि वंदे मातरम को किसने लिखा, इसके रचनाकार कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सबको पता है कि वंदे मातरम ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। याद रखिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को पीडीएफ बनाकर दूंगा, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको केवल सरसरी निगाह से देखिए, ज़्यादा मत सोचिए, सरसरी निगाह से केवल देखते जाइए। इसके अलावा जितने भी और फैक्ट होंगे राष्ट्रीय प्रतीक से, जितने फैक्ट होंगे, सारे फैक्ट को मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। केवल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा, उसको मैं केवल यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जो केवल पूछे गए हैं वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अदर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जो पूछा है वही है। तो क्या पूछा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष। लेकिन वंदे मातरम को लिखा कौन, इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। अगर भारत का राष्ट्रगान पूछा जाए तो आप लोग जानते होंगे क्या है? जन गण मन, ये राष्ट्रगान है। इसको कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसको कौन अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर। उसको लिखने वाले भी वहीं और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले भी वहीं। लेकिन राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी और अंग्रेजी अनुवाद करने वाले अरविंद घोष। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतने जो क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है 1-2, तो इतने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीएसएससी द्वारा 2011 से लेकर के 2020 के बीच में जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज का ये टॉपिक जो था राष्ट्रीय प्रतीक, इतने क्वेश्चन हुआ। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या और भी इसका जो पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, तो उसका पॉइंट मैं आप लोगों को तैयार करके पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हम लोग यहीं पर ये क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हाँ एक और बात, जो प्रैक्टिस सेट है सचिवालय सहायक के लिए जो मार्केट में आया हुआ है, जो आप लोग घर पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो आप लोग बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर कौन सा प्रैक्टिस सेट कर दे, कैसे लगाएं, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आप लोगों को दिमाग में। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में है, जो ऑथेंटिक है, जो अच्छा है, वो एल्यूटेरिया है, वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, एल्यूटेरिया है। फिर उसके बाद प्लेटफार्म है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आ चुका है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, लेकिन हमको ये उम्मीद है कि आप लोग उस स्पीड से नहीं लगा रहे होंगे जिस स्पीड से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग उतनी स्पीड से चल रहे होंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि उतनी स्पीड से आप लोग नहीं चल रहे होंगे। हो सकता है कुछ कमियाँ हो, कि क्या कमी है वो थोड़ा सा कमेंट में लिख करके हमको बताइए कि क्या आप लोग कमी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो सब्जेक्टिव हुआ, ये तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कराएं। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट कैसे कराया जाए, किस तरीके से कराया जाए, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है, बोर्ड की थोड़ी कमी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आप लोगों को प्रोवाइड करें, किस तरह से आप लोगों को सेट को हम लोग हल करें एक दूसरे से साथ मिल करके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे हम लोग चले। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल क्लास में हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।